हमारे पास पाकिस्तान का सरमाया एहसन खान आए हुए हैं। एहसन कैसे आप? अच्छा जी, सबसे पहले तो मनी ट्री पे देखते हैं आप किधर हैं। फौरन आते साथ ही आपने जो नुकसान किया है हमारे 50,000 तक आप पहुंच गए हैं। ऐसे शादी आपने एक अर्ली एज में कर ली थी, मुझे बताएं घर की वो थी पसंद या आपकी पसंद थी? नहीं, मेरी पसंद थी। आपकी पसंद थी। भाभी को मालूम था कि आप अदाकार भी हैं, और जब आप इतना घर से बाहर होते हैं, वे होते हैं, और आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है वो फुल बीवी ने संभाली हुई है, तो आपको क्या लगता है कि आजकल के मियाँ बीवी के अंदर वो अलग, क्योंकि हमारे दौर में तो होता था कि जी बाप से सवाल नहीं पूछना, घर आएगा तो खाना लग गया है मगर अब एक डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब मियाँ बीवी को बड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ता है, दोस्ती होनी चाहिए। तो आपकी मेन माशाल्लाह कामयाब शादी की क्या एडवाइस देते हैं आप? आई थिंक बिल्कुल आपने सही कहा कि आपस में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मुझे लगता है कि आप दूरी जो है ना, डिस्टेंस, जैसे आपने बोला, रिस्पेक्ट तो रखनी ही चाहिए एक दूसरे की। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको अगला शख्स भी रिस्पेक्ट देगा, और आप अपनी बाउंड्री सेट कर दें। आप दूसरा भी अपनी बाउंड्री सेट करता है, जितना आपका राइट है उतना आपके स्पाउस का राइट है। मतलब ये बीवियों के लिए बात है और मियाँ के लिए भी। राइट्स एक जैसे होने चाहिए, यानी दोनों की इज्जत। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को गाली दे सकता हूँ और कोई मुझे फिर नहीं दे सकता। दोनों की इज्जत बराबर की इज्जत होनी चाहिए। और सबसे पहले इज्जत, रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दोनों को एक दूसरे पे बहुत भरोसा होना चाहिए। आई थिंक दोस्ती मतलब कभी कभार होता है कि सच बड़ा कड़वा लगता है, तो आप मियाँ बीवी में नहीं, अगर सवाल करें तो सच कड़वा लगेगा ना। आप सवाल करने का मौका ही ना देना। भाई आप यू वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक हीरोज ऑफ पाकिस्तान, तो भाभी कितनी कंफर्टेबल होती हैं कि यार आई एम इनफ रोमांटिक विद हर आल्सो, शी नोज लाइक या सो। और मेरी शादी से पहले आई नो हर लाइक 3 साल शादी से पहले भी इसको जानता था मैं। अच्छा। और शादी को माशाल्लाह इट्स बीन 15-16 इयर्स नाउ। माशाल्लाह। सो वो अल्लाह का करम है यार। और आई थिंक दोनों पार्टनर्स की सेंसिबिलिटी काउंट करती है। देयर इज ऑलवेज डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो, हर चीज़ ऐसे देखने में, क्योंकि आजकल हम वो लगता ये कि सब कुछ वाइट वॉश्ड है। सोशल मीडिया पे हैप्पी पिक्चर्स आ रही होती लोगों की, और बड़े रोमांटिक अंदाज में कोई फूल दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। वो सर्टन टाइम के लिए वो चीज़ें, तो 24 घंटों में 2-4 मिनट वैसे होते हैं। मुश्किल चीज़ें भी आती हैं, तो आई थिंक समझदारी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के। आपके करियर में बहुत बड़ी बड़े हीरोइंस के साथ आपने स्क्रीन शेयर की है, फिल्म के ऊपर भी, टेलीविजन के ऊपर भी। कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ दोबारा काम करने का आपको वाकई होता है कि यार आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हर अगेन? आई थिंक व्हेनेवर आई वर्क विद सबा इज ब्रिलियंट वर्किंग विद हर, बिकॉज वो महविश हयात, महविश, क्योंकि महविश और आपकी डांस केमिस्ट्री कमाल है। हाँ, मुझे लगता है सर केमिस्ट्री बहुत मजे की है। और वो महविश क्योंकि इतनी अच्छी परफॉर्मर है, जिसका सबा, सजल, इवन मायरा, मैंने मायरा के साथ एक प्ले किया सिर्फ, और आई वुड लव टू। अभी तक एक किया हो? हाँ, एक किया था हमने, जो उसका पहला मायरा का प्ले था। वो प्ले मेरे साथ और हुमायूं, हम दोनों थे उसमें। सो आई फील के वो तो नीलम को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, नीलम ऑफ कोर्स। हाँ, नीलम ऑफ कोर्स, मुझे माफ कर दो नीलम। नीलम को कौन भूल सकता है यार? मैं नहीं भूल पाता हूँ। आई थिंक नीलम मेरी हाँ, क्या बहुत अच्छी है नीलम, बहुत अच्छी। मैं उनके जो तिल है ना उनका, उसका बहुत इसका तो क्रश है नीलम। कह रहे मैं तिल का फैन हूँ। आप नीलम के फैन हैं? नहीं, तिल का फैन है। वो तिल किसका है? किसका है? नीलम का। नहीं, ये अपने नान पे एक्स्ट्रा तिल लगवाते हैं उसके लिए। नहीं, वो नहीं, मैं तो फैन अच्छा। और एक हैरत की बात है कि समहाउ नीलम के साथ मैंने जितना भी काम किया है 80-90% वो हिट काम है। लाइक लोग पसंद करते हैं हम दोनों को। और कोई वीडियो, कोई हम एक साथ हो तो लोग छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बहुत ज़्यादा somehow I don't know why, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट हर। मतलब ये तो आपने वो बात की ना, नीलम के साथ तो कर ही रहा हूँ काम। ये मैं उनके महविश के साथ शायद मुझे काम किए हुए 3-4 साल। हाँ, लास्ट आपने जो ह्यूस्टन में परफॉर्म किया, दैट वाज माय लास्ट वर्क विद हर। एंड सबा के साथ अभी बहुत सालों बाद फ्रॉड किया। तो अच्छा, फ्रॉड लिखा किसने? जंजबील ने। ओ, एंड डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? साकिब खान, जिन्होंने फिल्म भी अभी बनाई थी। अरे ओके, वे रियली गोना लुक फॉरवर्ड, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आपका नेगेटिव ही है। हाँ, नेगेटिव कैरेक्टर कॉनमैन है, लेकिन वो नेगेटिव उसमें शेड्स इसलिए मजे के मुझे लग रहे हैं क्योंकि उस एक ही प्ले में मैंने 3 मुख्तलिफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं एक ही प्ले में। कैरेक्टर नहीं कहूँगा, ऑल टुगेदर डिफरेंट नहीं, लेकिन लेयर्स हैं कैरेक्टर। एक जगह मैं बहुत
जब प्ले ओपन होता है तो लगता है बड़ा एक डिसेंट पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो वो एक बिल्कुल जाहिल आदमी निकल आता है, फिर वो एक गांव का देहाती आदमी बनता है उसमें, फिर वापस एक शहरी आदमी बनता है। सो वो उसका वार्डरोब, उसकी एक्टिंग और वो पूरा बड़े डिफरेंट डायनामिक्स है। ये भी कैरेक्टर करने गए थे, कैरेक्टर एक्टिंग। बताएं तो बताएं। फिर क्या हुआ था? कैरेक्टर लूज हो गया था। कैरेक्टर लूज हो गया था। लेकिन मेन कैरेक्टर आमिर का बहुत फैन है। किसका? अलीफ। अलिफ का? अलीफ। अरे वाह। हाँ, क्या बात। वन ऑफ माई लाइक गुड परफॉर्म, आई रियली लव उसका। तो एक एक जो सीन था ना जी। वो तो मैंने उस तरह की, वो वाहिद मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे प्लेज मैंने किए, लेकिन वो ऐसा प्ले कि जब मैं सीन करता था तो मुझे उसका एक एक जुमला और एक एक लाइन, एक एक लफ्ज फील होता था। और ये बहुत कम होता है कि एक्टर को कोई चीज़ फील। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यानी दिस इज द फीलिंग दैट an actor only can understand. and you did a fantastic job in it. हाँ, ऑल्दो आप जानते हैं यार, उसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस था व्हेन आई साइंड द प्ले। मेरा एक जी, गेस्ट कैमियो था, छोटा रोल, लेकिन समहाउ वो, क्योंकि कुबरा ने भी बहुत अच्छा काम किया और हसीब भाई इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर, हमजा एंड सज्जल, एवरीवन वाज वंडरफुल, पूरा उसका म्यूजिक सब कुछ। लेकिन वो मेरे जो चंद सीन थे, 20 30 40 सीन्स, वो भी इतने प्रोमिनेंट हुए, उन्होंने मुझे बड़ा जबरदस्त फीडबैक मिला। तो मैं सरप्राइज हो छोटे गया। काम में आप छा गए थे। वो होता है ना कि कुछ लोग इम्पैक्ट करके हाँ, बस छा हाँ, जाते हाँ, हैं। आपने कैटेगरी लॉक की जनरल नॉलेज। अब देखते हैं किस बच्चे की जनरल नॉलेज अच्छी है। आहा, जरगून। जरगून। लेकिन मुझे क्या फायदा होता है उनको बुलाने का? आपको पता है ये स्वाद से हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और आई पश्तो। मेट हिज सिस्टर, आई थिंक बहन है यहाँ पे। met her, हाँ हाँ। हाँ, पश्तो में बात करते हैं भाई, पश्तो में। अभी मैं सवात में प्ले करके, पूरा मेरा प्ले था मेरे हमनशीन, उसमें पठान बना हुआ एक पूरा, वो सारा सवात में शूट किया। मैं 1 महीना रह के आया था सवात। बड़ा खूबसूरत, बहुत अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा जी, सबसे पहले हम लॉक करते हैं 1 लाख रुपए का सवाल जनरल नॉलेज का। क्या है? Which country first recognized United States as independent? अरे वाह वाह वाह, जनरल यार नॉलेज। इनको कैसे पता है सब? इनको क्योंकि इनके ग्रेड का, इनके सिलेबस का है, इनके सिलेबस में है, ये रोज पढ़ते हैं वो। अगर आप कहते हैं मारते हैं इनको, कैसे पता तुम लोगों को? बताओ। वो कौन सा मुल्क था जिसने सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की आजादी को कबूल किया था? कहा यू आर इंडिपेंडेंट। आई नो। जिस तरह आपकी बेगम ने आपकी इंडिपेंडेंस आज तक कबूल नहीं की। गई हुई, गाँव गई हुई है। गाँव गई हुई है। बताया था ना आपको। हाँ हाँ, बड़ी देर से वो गाँव गई हुई है। अच्छा, बजर अगर दबा दी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी, जाहिर बात है कि ना दबाए तब भी आपको देना पड़ेगा। कितने पैसों का सवाल था ये? ये लाख रुपए का सवाल। अगर गलत हो गया तो मैं घर जाऊंगा। तो आप घर जाएंगे? सच मुझे में? लग रहा है आपका मूड है घर जाने घर का। जाएगा नहीं। हाँ, विच कंट्री? चीट ले सकते हैं, अगर कंफ्यूज हैं तो चीट ले सकते हैं। 3 मैं है। चारों बचा के रखूं। बजर दबाते हैं। ओए, ओके, बजर दबा दिया। अब तो कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ चीट जो है वो मैं बचा के रखूं, ताकि 50 लाख तक तो पहुंचना है यार। हाँ, हम मतलब थोड़ा आगे तो जाना ही है यार। अच्छा जी, विच कंट्री फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनाइटेड स्टेट्स एज इंडिपेंडेंट? बच्चों की शक्ल पे एक्सप्रेशन ही दे दो। हाँ, कौन सी ऐसे country? वैसे ले। अच्छा, ये चलो, बताएंगे नहीं, कुछ नहीं कुछ भी बताएंगे। नहीं बताएंगे? ना ना। मैंने लिख भी दिया है। Is it if I'm confused in two, 2 मुख्तलिफ मुल्कों में confused हूँ, ओके, और 2 नाम ले सकता हूँ? आप अभी ले ले, मगर आपने बजर दबा दिए तो फिर एक नाम मैं एक ही काउंट करूंगा। अच्छा, कौन से 2 आपके माइंड में आ रहे हैं? एक मेरे जहन में I have Morocco अच्छा, and but then I think it's not the other country because वो तो exist ही नहीं कर रहा था तब, so could be Morocco. मोरक्को। एक सीरीज थी जब इसको रिकग्नाइज करने में, तो द फर्स्ट वन, वैसे तो बहुत एवरीवन डिड इट इन अ रो, बट द फर्स्ट वन कुड बी मोरक्को, आई थिंक। बजर आपने दबा दिए तो मराकश जिसको कहते हैं। मराको। अगर आप कहते हैं मोरक्को, लॉक कर दूं? आई थिंक आप लॉक कर दें। मुझे लगता है कि ये मोरक्को लॉक कर दे जी। इज इट ट्रू और नॉट? सही है, सही है, सही है। मुझे किसी ने सिग्नल, ये जो बताता है वो गलत होता है जी, नॉर्मली हाँ, क्या नहीं? ये तो अभी बड़ा खुश हो रहा था कि मैं लॉक हो गया, वैसे भी लॉक हो गया। लॉक हो गया। अच्छा जी, इज इट ट्रू और नॉट? मोरक्को इट्स ट्रू। यार मुझे लग रहा है यार पेपर आउट हुआ हुआ है।